तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार कक्षा 12वीं हिंदी और अंग्रेजी का पेपर वायरल हुआ है, उसी प्रकार जस्ट अभी अभी सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। तो हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाए और आपको बाद में पछतावा हो कि मैंने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन नहीं देखा था। सो गाइस देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेने हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाए, तो आपके यहाँ पे संपूर्ण मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और जैसे ही आपको पेपर मिलता है सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। ठीक है, जैसे आपको पेपर मिले तो यहाँ पे अपना रोल नंबर भर लेना होगा। मैंने भर के बता दिया किस प्रकार से रोल नंबर भरा जाता है। ऊपर नीचे नहीं भरना है, सीधा लाइन पे ही भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 6 अंक के आपके रहेंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं जो जल की कमी झेलने वाले हैं विश्व में। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है 20 करोड़ लोग जो हैं 2025 में जल की कमी झेलेंगे। तो देखिए जल ही जीवन है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना आपका यहाँ पे कर्तव्य है। तो हम सभी को यहाँ पे जल की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भूदान आंदोलन को किसने चलाया था। ठीक है, भूदान जो आंदोलन है इसको किसने चलाया था। तो देखिए विनोबा भावे जो है उन्होंने भूदान आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत करी थी। नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा भारत की प्रमुख आयात वस्तु क्या है। तो देखिए भारत की जो प्रमुख आयात वस्तु है वो है खनिज तेल। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा आयात क्या होता है, खनिज तेल आयात होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 4 आपका। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सहेली को यहाँ पे श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। जो सहेली भाषा है वो श्रीलंका की राजभाषा है। तो किस सन में इसको घोषित किया गया था। तो देखिए 56 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1956 आपको याद रखना है। 1956 में सहेली को श्रीलंका की राजभाषा बनाया गया। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी। तो देखिए 2019 में महिला सांसदों की जो संख्या है वो थी आपकी 14.36%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आपका रहेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। तो ये छठवां देख लीजिए आप। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ये सभी को पता होगा, केरल है। ठीक है, तो केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, जिसको अपन बोलते हैं पढ़ा लिखा राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी हमें। तो पहला है हमारा कपास। यहाँ पे जो कपास जो है काटन का यहाँ पे पहला प्रतीक है। तो काटन का जो पहला प्रतीक है वो है नए युग का पहला प्रतीक है। ठीक है, काटन जो क्या है, नए युग का यहाँ पे पहला प्रतीक है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, नए युग। कुछ इस प्रकार से आपको फिल करना होगा। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव देखिए जो है भाषा के आधार पे होता है। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पे होता है, भाषा के आधार पे किया जाता है। भारत में खालिस्तान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए भारत में जो केंद्र की सरकार है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, केंद्र की सरकार कुछ भी कर सकती है, तो केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ यहाँ पे भारत में ही है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, जातिवाद पर यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जातिवाद आपको यहाँ पे भरना है, जातिवाद। कुछ इस प्रकार से जातिवाद आप फिल करेंगे। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ जो है वो भारत में ही है, और किसी विश्व में और कहीं पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है औसत आय को यहाँ पे क्या कहते हैं। तो देखिए औसत आय को यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। कुछ इस प्रकार से आपको भरना था। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए तृतीयक जो क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, तृतीयक जो क्षेत्रक है वो यहाँ पे श्रमिक वस्तुओं का यहाँ पे जो है उत्पादन नहीं करते हैं। सो गाइस इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ जो है मैं आपको स्टडी नोट्स pj.com वेबसाइट पे डाल दूंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ। तो आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से उस पीडीएफ को बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा हमारा, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। सो ये आपको कमेंट करके बताना है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये आप सभी पे छोड़ता हूं, देखता हूं कितने विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 3 है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर, यहाँ पे लाइन से आप कमेंट करिएगा। मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका आंसर देने वाले हैं।
सो गाइस इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आपसे सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था। सही जोड़ियों का मिलान पूछा जाएगा। देखिए प्रयागराज का मिलान किससे करेंगे, ठीक है। फिर कपास है, फिर इसके बाद है कांडला, फिर मरसोई, फिर फ्रेडिक सारियो, फिर इसके बाद है मक्का आयत पर प्रतिबंध। तो इनका मिलान हमें किससे करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य। मैं सत्य सत्य भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से है आपके सत्य सत्य। पहला है आपका कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सत्य होगा या फिर असत्य होगा। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स में बांटा गया है। 19वीं सदी में शुरुआत तक इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। जनगणना में 10 वर्ष बाद नागरिकों के धर्म को यहाँ पे दर्ज किया जाता है। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि मापा जा सकता है या फिर मापा नहीं है, या फिर 1913 से 1918 में कीमतें आदि रह जाएंगी। तो जो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सत्य सत्य, इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए देखिए सभी के आंसर कुछ इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में मैंने बना लिए थे। मैंने सोचा मैं पीडीएफ बना लेता हूं ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना मैं सिखा देता हूं किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करके आपको स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना है, ठीक है। studynotespj.com दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद MP बोर्ड दिखेगा, तो MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें देखिए कक्षा 10वीं ढूंढना है। देखो कक्षा 10वीं, फिर हमें नीचे आना है सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान ढूंढना है, अंग्रेजी ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की हम सेट बी पे क्लिक कर देते हैं, अभी सेट डी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सेट डी है ये, तो सेट डी हम कर रहे थे, तो देखिए सेट डी ये दिया गया है, देखिए सेट डी है जो हम देख रहे थे। तो क्या करना है आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड दिख रही होगी, इस ऐड पे एक बार आपको क्लिक करना है। तो जो ये नीचे का डाउनलोड का बटन है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो एक्टिवेट नहीं होगा। मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, सिर्फ आपको एक बार ही करना है। तो इससे थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाएगा, और आप जब इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो 15 सेकंड का आपका टाइमर चालू हो जाएगा। अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो डिलीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा रेवेन्यू हमें जनरेट होगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टाइमर चालू रहेगा, और फिर आप देखिए डायरेक्टली कुछ भी ना करूंगा मैं, डायरेक्टली आपको पीडीएफ पे ले जाएगा। देखिए ये ले गया आपको पीडीएफ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर चुका था जिस कारण से पीडीएफ पे ले गया। सो यहाँ पे आपको इस पे ऐड पे क्लिक जरूर करना है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। सो गाइस हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 जो आपका इसमें पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा जाएगा, संसाधन से क्या आशय है, ठीक है। संसाधन से क्या आशय है। नेक्स्ट रहेगा पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है। बॉक्साइट का क्या उपयोग है, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग पूछा गया है। इसके बाद उदारवाद का अर्थ पूछा गया है। उदारवाद क्या है। बहिष्कार से क्या आशय है। कारण ला क्या था, ठीक है। कारण ला का यहाँ पे पूछा गया, कारण ला क्या था। इसके बाद नेक्स्ट है पंचांग से क्या आशय है, ठीक है। गठबंधन की सरकार से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। गठबंधन की सरकार से यहाँ पे क्या आशय है, ठीक है। गठबंधन की जो सरकार होती है उससे क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। शिशु मृत्यु दर क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में यहाँ पे अंतर पूछा गया है। कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में समझाना था। इसके बाद देखिए परिवहन तथा संचार में हमें अंतर बताना था, और बंदरगाह और पंतन में अंतर बताना था, ठीक है। अथवा देख लीजिए परंपरागत और गैर परंपरागत यहाँ पे स्रोत के बारे में बताना था। इसके बाद नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन है। सो गाइस 21वां का अथवा है आपका यूरोप में मुद्रण के आगमन पर टिप्पणी देनी थी। भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी देनी थी। स्व सहायता समूह किसे कहते हैं और इसके गठन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं ये बताना था। सो गाइस कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो है आपका बनने वाला है। सो जैसा कि इन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए, अब आंसर की बारी है। तो देखिए जो पीडीएफ मैंने दिखाई थी अभी डाउनलोड करके, इसी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा।